दूसरी ओर केवल भारत के राजा नहीं, केवल इस पृथ्वी के राजा नहीं, केवल 14 लोक से बने हुए पूरे ब्रह्मांड के राजा, और 2-5 साल के लिए नहीं भक्तों, 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड के जो राजा है उसका नाम है मनु, और मनु की बेटी देवहूति। अब कितने बड़े घराने की लड़की, लेकिन उसका सैक्रिफाइस, उसका आप त्याग देखो कि मुझे कोई धनी लड़का हो या न हो, रूपवान हो या न हो, मुझे डिवोटी लड़का चाहिए। और 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाले मनु की बेटी का विवाह एक झोंपड़ी में रहने वाले फक्कड़ बाबा करदम ऋषि के साथ किया गया। करदम का भी इतना समर्पण, देवहूति का भी उतना ही समर्पण। ये आप समर्पण केवल समझिए, ठीक है। फिर शादी हो गई, उसमें बहुत सारी बातें, फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद भी समर्पण देखो इस दोनों आदमी का, कि शादी के बाद तुरंत करदम ऋषि भाव समाधि में चले गए। भाव समाधि माने भगवत सेवा में इतने लीन हो गए कि आजू बाजू का कोई ज्ञान ही नहीं रहा कि मेरी शादी हुई है, पत्नी घर पर है, उनको खुश करूं, उनके लिए कुछ। 60 वर्ष बीत गए, शादी हुई, 60 वर्ष बीत गए, पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन ध्यान गया तो वे दुखी हुए, क्षमा याचना की। और दूसरी ओर उनकी पत्नी 60 वर्ष तक पति की सेवा करती रही, अपना सौभाग्य समझकर कि जो भी है मेरा पति भगत है, आखिर भगवान की भक्ति तो कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। दोनों पति पत्नी का क्या त्याग, क्या समर्पण। और फिर उनके घर पर साक्षात भगवान कपिल देव प्रकट हुए, है ना। भगवान के 24 अवतार, उनमें से एक कपिल अवतार, सांख्य शास्त्र के प्रणेता। अन्य अवतारों में तो बुलाया जाता है, आइए कुछ कीजिए। भगवान कपिल को इच्छा हो गई, यार जन्म लूं तो इन लोगों के घर पर। भक्तों, घर गृहस्थी ऐसी बिताए, पति पत्नी इतने अच्छे से रहे कि भगवान भी लोलुप हो जाए कि मैं इनके घर पर जन्म लूंगा। यहाँ तो रोज उठकर झगड़ा करे, भगवान आना भी चाहते होंगे, दिशा बदल देंगे, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ कौन माथा पकाएगा इनके घर पे जाके।